हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइन विद मी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मजेदार कहानी सुनाती हूँ, फ्रिज का राज। रात के लगभग 2:30 से 3 बजे थे जब मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैं अपने किचन में पानी लेने गई। जैसे ही मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे बचा लो। ये कहानी सिर्फ फन के लिए है, एंड तक जरूर देखना क्योंकि ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रात सब घर वाले सो चुके थे और मैं किचन में पानी लेने गई। जैसे ही मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, मुझे ऐसा लगा कि एक अजीब सी ठंडी हवा मुझे महसूस हुई और छू कर गई। फिर एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचा लो। पहले तो मैंने समझा कि मेरा वहम है, क्योंकि काफ़ी रात थी और मैं बहुत गहरी नींद से उठकर गई थी। लेकिन जब मैंने पानी का बॉटल लिया और पानी ग्लास में डालने लगी, मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचा लो। और डर के मारे मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिरते गिरते बचा। फिर 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही हॉरर थ्रिल्ड वाले वेब सीरीज देखने लगी हूँ और ये उसका असर हो रहा है। लेकिन वो आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी, मुझे बचा लो। मैं समझ गई कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता और मैं डरते हुए थोड़ी हिम्मत के साथ फ्रिज के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी, ये फ्रिज के अंदर कौन हो सकता है? क्या कोई भूत प्रेत है जो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी घुसने लग गया है? उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन डर के बावजूद मैंने हिम्मत की और फ्रिज के शेल्फ्स एक एक करके चेक करने लग गई। फिर मेरी नज़र एक कॉर्नर में रखी दूध की बोतल पर गई, जो किसी एंगल पर अटक गई थी। मैंने उसे सीधा किया और आवाज़ बंद हो गई। मैं चैन की सांस लेने ही लगी और सोच ही रही थी कि जब सब ठीक हो गया, तभी अचानक एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे मत भूलना। इस बार मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले फ्रिज के अंदर एक टॉकिंग फ्रिज मैग्नेट लगाया हुआ था, जो ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स देता है। मैंने वो मैग्नेट उठाया और उस पर लिखा था, मिल्क इज एक्सपायरिंग सून। तब मुझे समझ आया और उसके बाद मैंने एक लंबी चैन की सांस लेते हुए सोचा, ये मैग्नेट तो मेरी जान ही ले लेता। मुझे समझ आया कि जो मैं भूत समझ रही थी वो तो बस एक स्मार्ट गैजेट का रिमाइंडर था। हंसी के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन इस चक्कर में पानी लेना तो भूल ही गई थी। ज्यादा स्मार्ट गैजेट्स आपको डराने के लिए भी स्मार्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आप हमारे नेक्स्ट आने वाले फन और सस्पेंसफुल स्टोरीज मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपको मिलती हूँ एक नए फन और सस्पेंस भरे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वाइबिंग विथ मी।